नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप बंगाल में रहते हैं तो ये गारंटी है कि आपके हालचाल अच्छे नहीं होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? और बंगाल में भी, स्पेशली वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, ठीक है? तो वेस्ट बंगाल में अगर आप रहते हैं तो गारंटी है कि आपके हालचाल ठीक नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे हैं। अब चुनाव चल रहे हैं तो यही दिमाग में ख्याल आता है कि चुनाव है तो अच्छी चीजें है, तो कि देश डेवलप करेगा, नेता चेंज होंगे, अच्छा फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा, है ना, स्टेट का। बट यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां पे चुनावों के बीच में गुंडागर्दी, लोगों की जान जा रही है, हत्याएं की जा रही है, यहां पे गुंडागर्दी चल रही है। और ये ऐसा लग नहीं रहा कि भारत देश के अंदर ऐसा हो रहा है। ये तो अपने आप में एक ऐसा लग रहा है कि अलग ही देश है जिसके अंदर हिंसा बहुत बढ़ चुकी है। तो मैं आपको ऐसे केस बताता हूं कि क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, किस तरीके से वहां पे चुनाव के वहां पे गुंडागर्दी कर रहे हैं टीएमसी के गुंडे, और किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। और ये कोई विषय नहीं है इनके लिए, है ना, ममता बनर्जी के लिए विषय नहीं है। ममता बनर्जी तो खुद एक अपने आप में गुंडा गुंडी है सबसे बड़ी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्या हुआ। तो शनिवार की सुबह एक बीजेपी वर्कर नंदा नश्कर, उसकी बॉडी मिलती है। उसने बताया गया कि खुद को टांग के उसने मार लिया खुद को, है ना। तो यहां पे फिर सवाल उठा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन्होंने सवाल उठाया कि एक रात पहले ये बहुत अच्छे से काम करके गया था, तो ये सुसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, इसकी हत्या की गई है क्योंकि उसको डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे थे जो कि टीएमसी के द्वारा था, ठीक है। तो अननेचुरल डेथ जो बताई गई है, इसके अंदर आरोप लगाए कि ये टीएमसी के द्वारा इसको मारा गया है और फिर उसके बाद लटका दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री कौन है, आप क्लियरली देख लो तो क्या होगा, बट आरोप है। दूसरा मैं आपको केस बताता हूं, यह भी क्या किया गया, एक 18 साल के बच्चे को मार दिया गया जो पहली बार वोट देने गया था। मतलब पहली बार 18 साल का हुआ था, वोट दे रहा था फर्स्ट टाइम, और उसने सोचा देश का फ्यूचर डिसाइड करेगा, बंगाल का फ्यूचर डिसाइड करेगा, वेस्ट बंगाल का। और क्या हो जाता है कि उसको मार दिया जाता है। टीएमसी के गुंडे वहां पे आते हैं, गोलियां चलाते हैं, और उसमें एक गोली लग जाती है आनंद बर्मन को, है ना। आनंद बर्मन वहां पे मर जाता है, उसकी जान चली जाती है। और यहां पे ये जो टीएमसी है ये सोचती है हमने बिल्कुल सही किया। तो अब डिसाइड कर लो आप, ना, दो केसेस हैं, अभी तो आपको दो ही केसेस बताए, आप डिसाइड कर लो। ये है ममता बनर्जी। यहां पे क्यों ममता बनर्जी की सरकार आती है, और इस बार तो बहुत बुरे डरे हुए हैं, इस बार ये लोग बहुत बुरे डरे हुए हैं। आपने सुना होगा प्रशांत किशोर को, जिस तरीके से उसकी ऑडियो लीक हुई है, बताया कि मोदी की इस बार बहुत वेव है। उनको यह है कि 30 से 35 साल जो हमारा शोषण हुआ है वेस्ट बंगाल में, और आज हमें मौका मिला है, और मोदी पे इनको भरोसा है कि आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी को लाके देखा जाए कि कुछ होगा। तो मोदी पे इतना भरोसा होना और मोदी की ऐसी वेव होना वेस्ट बंगाल में, ये डर टीएमसी को सता रहा है। और वो डर का ये नतीजा है कि आज लोगों को मारा जा रहा है, जो वोट देने जा रहे हैं उनके साथ ये अत्याचार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है इसमें, आप सोचो, हमारी भारत देश में हो रहा है ये, इतना मतलब अत्याचार हो रहा है भारत की जनता के ऊपर, और यहां पे इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वोटिंग करा रहे हैं। बाकी उनके मैं बता दूं, उनके ऊपर हम अगर मरे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी इनकी बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो बहुत हर संभव कोशिश करते हैं कि सारी चीजें ना हो, वो रोकने की हर तरफ से तैयारी करते हैं। बट ये गुंडे जो बैठ चुके हैं ना वेस्ट बंगाल में, जिनको जनता ने, देखो जनता चुनना भी नहीं चाहती, बट अब इस तरह से मारा जाएगा तो लोग डर के निकलेंगे ही नहीं। पहली बार 18 साल का बच्चा निडरता से निकला था कि वोट दूंगा, उसको जान से मार दिया। यह है असलियत, कि लोग डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम निकले नहीं। वो बुजुर्ग महिला याद है जिसको टीएमसी के गुंडों ने भीड़ मतलब पिटाई की उसकी, मैं तो देख के मेरा दिल दहल गया कि आप सोचो आपकी खुद के घर वाले आपकी दादी होती, ऐसा मेरा तो दिल दहल गया। मैंने सोचा बहुत ही कैसे निर्दयी हो सकता है कोई व्यक्ति। तो वो मार देते हैं ना उनको, और फिर वो जान चली जाती है। तो ये 18 साल का जो बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई, और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया गया है। अब सुनो, बीजेपी का जो लीडर है लॉकेट चैटर्जी, इसकी कार को, इसकी गाड़ी को हमला किया गया, उसको तोड़ दिया गया और उसकी हालत खराब कर दी गई, है ना। थोड़ी चोट उसको भी लगी, जो लॉकेट चैटर्जी है। तो उसका वीडियो एनआई ने भी शेयर किया था, जो भाई ये हुआ था इसके ऊपर, तो गाड़ी के ऊपर जो हमला किया गया था भीड़ के द्वारा। तो अब आप इस चीज को समझ रहे हो कि अगर आप सही चीज पे चुनाव हो जाए, कोई अच्छी सरकार आने लग जाए वहां पे,
तो ममता दीदी क्या करेंगी? अपने गुंडों को भेज के गाड़ी तोड़वा देंगी, अपने गुंडों को भेज के किसी की जान ले लेंगी और साजिश के तहत किसी को सुसाइड बतवा के मरवा देंगी। यही तो हो रहा है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में, यही तो चीजें चल रही हैं। आगे पढ़ो, अभी तो ये नहीं, अभी आप सोच रहे हो गया, नहीं, अभी आगे सुनो कि इसके बाद जब हमला हो जाता है तो ये यहां पे ही नहीं चुप होते। सीआईएसएफ जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। अब सोचो कि सीआईएसएफ पे हमला करते हैं ये गुंडे, टीएमसी के गुंडे जाके, और ये कब होता है? जब ममता बनर्जी कहती है घेराव करो, ये जो सेंट्रल एजेंसी है, ये जो सीआईएसएफ की फोर्स है, इनके ऊपर घेराव करो। ये ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वाह जी वाह। तो भैया इनके जाते हैं, अब सुनना, इनके मॉब जाते हैं 300 से 350 लोग मारने, लेकिन खुद मर जाते हैं। 4 को सीआईएसएफ फायरिंग में, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती है और 4 की मृत्यु हो जाती है। बहुत सही है, आप गुंडागर्दी कर रहे हो और अब कुछ नहीं तो सीआईएसएफ को ही मारने चले हो, उन्हीं के ऊपर भैया गुंडागर्दी दिखा रहे हो। 300 से 350 लोग, तो इनको जवाबी जब फायरिंग करते हैं तो उसके अंदर 4 ढेर हो जाते हैं। जिनके नाम बताए गए हैं, नाम सुनो। जो 4 मारे गए उनके नाम है मोनी रुंजमान 28 वर्ष का, हमीदुल मियां 30 वर्ष का, नूर अलमा मियां 21 वर्ष का, सैमुअल हैक 20 वर्ष का। ये 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है जो टीएमसी के गुंडे हैं। शर्म आनी चाहिए, ममता बनर्जी को डूब मरना चाहिए। मैं क्लियरली बोलूंगा, डूब मरना चाहिए, और वहां की जनता को अब खड़े हो जाना चाहिए। निडर होने का समय आ चुका है ना, और सेना लगा देनी चाहिए वहां पे। तो मैं बता रहा हूं, इसको तो उठा फेंकना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, जीवन भर के लिए कारावास। लिबरल या ल्यूटियन मीडिया जो है ना, रोती रहे, जिसको ज्यादा प्रेम है वो भी चला जाए, ये कर देना चाहिए सख्ती। ये गुंडा, ये देखो बच्चे मर रहे हैं 18-18 वर्ष के, पहली बार बच्चा जाके उसके घर वाले कि मेरा बच्चा वोट देगा, और मेरे को तो लगता है घर वालों ने तो मना ही किया होगा। बच्चा यूथ आज का सोचा होगा नहीं मैं बदलाव लाऊंगा, सोच के गया, और देखो ये है वहां की ममता बनर्जी। ढोंग करती है, गाड़ी चल, देखो हमें तो भैया निकलना भी है, गाड़ी के ऊपर खड़े भी होना है, अंधेरे में दिखा नहीं, पोल के भिड़ गई तो नौटंकी चालू कर दी कि भैया मेरे ऊपर हमला। जेड सिक्योरिटी फोर्स है, चीफ मिनिस्टर है, आप क्या बात कर रहे हो कि इतनी सिक्योरिटी में जनता घुसेगी और आपको मारेगी? किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, उसको जेड+ सिक्योरिटी रहती है, और उसकी सिक्योरिटी तोड़ के लोग घुस गए और मार दिया। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? आप खुद सोचो। तो ये ममता बनर्जी, ठीक है। अब देखो, और कुछ नहीं तो इनका गिरने का वहशीपन देखो। एक महिला जो वहां पे वोट देने गई हुई थी, शनिवार को 10 अप्रैल का है, वो अपने बच्चे को गोद में ले रखी थी, छोटा सा बच्चा था। तो भैया फिर से मॉब आता है और उसके बच्चे को लेके भाग जाता है, मतलब उसका जो बच्चा है वो छीन लेता है, जिससे वो वोट ना दे पाए, ठीक है। इसके ऊपर भाई जब TV9 बंगला ने रिपोर्ट किया इसको, तो इसके बाद क्या कहता है टीएमसी कि ये ड्रामा है, ये एक ड्रामा हो रहा है, उसके बच्चे को लेके जो भाग रहा है टीएमसी का गुंडा, ये सब एक ड्रामा है। वाह ममता बनर्जी, वाह, ये है इनकी असलियत। किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी के ऊपर वहां पे भैया पोलिंग बूथ पे बॉम्ब फेंक दिए जाते हैं, बंदूकें चलाई जा रही है, लाठी चलाए जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही है, लोगों की पिटाई की जा रही है, घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है जो बीजेपी को वोट देने जा रहा है। क्या है ये? मतलब क्या चल रहा है? आपको किस तरह की भूख है? क्या चाहिए? लोग आपको भीख दे देंगे। अगर आपको पैसों की भूख है, आपको भीख दे देंगे, 1-1 रुपए सब बहुत आ जाएगा। 133 करोड़ की जनसंख्या है, ले और अपने बच्चों को, जिसको भी आपको खिलाना है खिलाओ, बट ये सब काम मत करो। ममता बनर्जी को कह रहा हूं स्पेसिफिक, ये सब काम मत करो, है ना। इनका क्या हश्र होगा? मैं तो सोच रहा हूं ऐसे कर्म है, इनकी तो बहुत घटिया मृत्यु होने वाली है, और इनकी स्थिति ऐसी गंदी रहने वाली है कि पहले तो सड़ेंगे नरक में जाके, उसके बाद गटर के कीड़े बनेंगे, और उस गटर के कीड़े बनने के बाद भैया फिर गटर के कीड़े बनेंगे। इनकी बहुत दुर्गति होगी, कोई इनको पूछेगा नहीं, इनके आने वाली पीढ़ियों की दुर्गति होगी, आप देखना। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिसका बच्चा खोया था वो बताते हैं कि भैया उसके आंखों से, देखो सुनो ड्रामा, सुनना,
जो महिला रो रही है, कह रही है मुझे कोई सरकार नहीं चाहिए, ठीक है, वो ये कह रही है रोते हुए कि मेरे को यहां पे कोई सरकार नहीं चाहिए। यहां पे सेवरल मुस्लिम वुमेन्स, बहुत सी मुस्लिम महिलाएं आई, किसके साथ? मशाटी के साथ, लोगों को काटने के लिए। मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही है वो कि इतनी मुस्लिम महिलाएं आई और लोगों को काटने के लिए। शर्म की बात है। उन्होंने धमकी दी कि भैया तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा, ठीक है, अगर उसको नहीं दिया तो वो उसके अपने बच्चे को देती है जिससे कि उसको काट देते, नहीं तो भैया बच्चे के अलावा उसका एक रिलेटिव है वो भी मिसिंग है, और उन्होंने अथॉरिटी से मांग की है कि भाई उनके बच्चे को और उसके जो रिलेटिव जो मिसिंग है उसको वापस कर दिया जाए। तो ये है गुंडे। किसी का बच्चा भैया उठा के ले जाया जा रहा है, किसी के रिलेटिव्स गायब हो रहे हैं, और यहाँ पे टीएमसी कह रहे हैं तो ड्रामा चल रहा है। तो बहुत दुख है, उसका बच्चा उसको मिल जाए। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा किशोरी वल्लभ जू से। बाकी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश के नागरिक हैं, जहाँ की संस्कृति ये सब तो नहीं सिखाती। ये कौन लोग आके आ गए हैं हमारे भैया आसपास? ये कौन राक्षस हैं? कौन राक्षस बुद्धि वाले लोग हमारे आसपास आज बैठे हैं, पल रहे हैं? नहीं, सॉरी, ये हमारा देश नहीं है, सॉरी, है ना। इसके खिलाफ बोलने का वक्त है और जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां मुझसे जुड़ सकते हो। जो मेरा यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।